व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला तलासति खिसाल हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, बिला किसी तशबीह व तमसील व ताख़ीर के बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का मुक़द्दस नजराना पेश करे। ज़रा पूरा मजमा झूम कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम मंबाइल इल्म वल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सभी हज़रात जानते हैं कि ये महफ़िल बच्चे के तवल्लुद की निस्बत से है। अज़ीज़ मोहम्मद सहमूद अंसारी के घर में साहिबजादे का तवल्लुद हुआ है, बच्चे का तवल्लुद हुआ है। जनाब मोहम्मद असलम अंसारी साहब को पोता हुआ है, जिसकी खुशी में आज की इस महफ़िल का इनेकाद हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि खल्लाक़ी कायनात अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल पैदा होने वाले बच्चे को सेहत व सलामती अता फरमा। उस बच्चे को, उसके माँ बाप को, बल्कि जुमला अहले ख़ानदान को हर तरह की आफत व बला से, मुसीबत व परेशानी से, नज़र बद से महफूज व मामून फरमा। उस बच्चे की आमद को उस घर के लिए बाइस रहमत व बरकत बना। इस महफिल पाक में जितने लोग बैठे हैं मौला, सबको सेहत व सलामती अता फरमा। इस महफिल पाक की बरकतों से माला माल करते हुए कल बरोज़ क़यामत सबको जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा किया करो। यह अल्लाह का फरमाने आली शान है। जाहिर है इंसान पूरी दुनिया का अल्लाह तबारक व तआला की हर नेमत से दबा हुआ है। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक इंसान के जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा, पुर्जा पुर्जा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसान के लिए नेमत है, बल्कि पूरी दुनिया ही इंसान के लिए नेमत है। ये चाँद जो चमकता है ये भी इंसान के लिए एक नेमत है। सूरज जो दमकता है ये भी इंसान के लिए नेमत है। हवाएं जो चलती हैं ये भी इंसान के लिए नेमत है। आबशारों का तरन्नुम ये भी इंसान के लिए नेमत है। दरिया की रवानी ये भी इंसान के लिए नेमत है। मौजों की तुग़यानी ये भी इंसान के लिए नेमत है। समंदर की सैलानी ये भी इंसान के लिए नेमत है। ज़मीन व जायदाद ये भी इंसान के लिए नेमत है। और आलो औलाद तो इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कोई नेमत अता फरमाए तो उस नेमत के शुक्रिया में, उस नेमत के मिलने पर हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करे, उसका जिक्र करे, उसका चर्चा करे। इसलिए कि बंदे मोमिन नेमत जब उसे मिले और उस नेमत के मिलने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता है, जिक्र की महफिल सजाता है, चर्चा करता है, तज़किरा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेमत मिलने पर जिक्र करने वाले की नेमत में बरकतें पैदा फरमाता है। तो गोया के जनाब असलम साहब को जो पोता हुआ है, अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें ज़रूर पैदा फरमाएगा, क्योंकि उसकी पैदाइश की खुशी में आज की महफिल पाक का इनेकाद हुआ है, जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा है, रसूल पाक का तज़किरा हो रहा है, बुज़ुर्गान दीन के चर्चे हो रहे हैं, नात व मनक़बत के अशार गुनगुनाए जा रहे हैं और नूरानी बयानात आपको सुनाए जा रहे हैं। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, उसकी इनायत व मेहरबानी है कि जिसकी वजह से हम और आप आज ये कर रहे हैं। अच्छा, पैदा होने वाला बच्चा अगर उसके कैरेक्टर को, किरदार को, आदात व अतवार को संवारना हो तो हमको आपको एक काम कर लेना चाहिए। वैसे तो जिस बच्चे का तवल्लुद हुआ है उस बच्चे का नाम मोहम्मद हसन रज़ा सल्लल्लाहु रखा गया है। हसन एक बहुत बड़े सहाबी का नाम था, और इतने बड़े सहाबी का नाम जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में शायर आज़म थे, उनसे बढ़कर कोई शायर ही नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन बिन साबित के शेर को बड़े गौर से सुनते थे और दादो तहसीन से नवाजते भी थे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर का इंतजाम फरमाते, उस पर हज़रत हसन बिन साबित को खड़ा कर देते और खड़ा करने के बाद इरशाद फरमाते, हसन नात शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। तो हज़रत हसन बिन साबित मिंबर पर खड़े होकर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात के अशार पेश किया करते थे। शायर आज़म का नाम है हज़रत हसन बिन साबित, मुस्तफ़ा के मुक़द्दस सहाबी का नाम है हज़रत हसन। अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को हज़रत हसन का सदका अता फरमाए,
उनकी शायरी का सदका अता फरमाए, उनके तकद्दुस का और उनकी इफ़्फ़त व पाकदामनी का सदका अता फरमाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल में बैठे हैं। वैसे भी जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे को सबसे पहले नहला धुला कर उसके दाएं कान में अगर लड़का है तो अजान पढ़ दे, बाएं कान में तकबीर पढ़ दे साफ सुथरा करके, इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। वजह उसकी यह है कि शैतान कोचे मारता रहता है, चिकोटी काटता रहता है, बच्चे को परेशान करता रहता है। इसलिए उलमा फरमाते हैं लड़का हो या लड़की हो, जब उसकी पैदाइश हो तो उसको पाक साफ सुथरा करके कान में अजान दे दिया करो, क्योंकि शैतान जो उसे परेशान करता रहता है, जब अल्लाह अकबर की सदाए बाज़गश्त हवा में गूंजेगी तो अल्लाह के नाम की बरकत से शैतान दूर भागेगा और वो बच्चा शैतान की परेशानी से महफूज हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि उसके कान में अजान पढ़ा करो। अच्छा, जब अजान पढ़ रहे हो तो उसके बाद क्या करना चाहिए? आपके गांव इलाके में अगर कोई बेहतरीन बाअमल आलिम दीन है जिस पर आपको वसूक हो, एतमाद हो, भरोसा हो, मुजमा अलैह शख्सियत हो, तो आप उनके पास जाएं एक चुहारा या खजूर लेकर और उनसे कहें कि हजरत आप अपने मुंह में रख लीजिए। जब वो मुंह में रखे उसके बाद फिर उनसे वापस मांग लीजिए और वापस मांगने के बाद वही खजूर या चुहारा लाकर अपने बच्चे और बच्ची को चटा दिया कीजिए। सिर्फ चटाइए, उसके बाद फिर बच्चे बच्ची से बाहर निकाल दीजिए। उसका फायदा क्या होगा? उलमा फरमाते हैं हुजूर सदू शरीयत ने बहार शरीयत में इसको लिखा है, किसी आलिम बाअमल से खजूर या छुहारा जूठा करवा कर लाओ, अपने पैदा होने वाले बच्चे को भी थोड़ा उससे चटा दिया करो। आलिम दीन की जुबान की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे और बच्ची की जुबान में मिठास पैदा फरमा, उस बच्चे और बच्ची की जुबान में मिठास पैदा फरमाएगा। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? जब इतना कर ले तो उसी दिन आप अपने बच्चे का नामकरण करें, उसी दिन बच्चे का नाम रख दिया करें और अच्छा नाम रखें, कुरान और हदीस की नाम रोशनी में नाम रखें, बुजुर्गान दीन के अखबार की रोशनी में नाम रखें, उनकी सीरत की रोशनी में नाम रखें। ऐसा नाम रखें जैसा नाम सहाबा किराम का हो, ताबईन का हो, तबे ताबईन का हो, अइम्मा मुज्तहिदीन का हो, बुजुर्गान दीन का हो। बाद लोग ये कहते हैं कि भाई एक गाँव में जब एक नाम हो गया तो उस नाम का कोई दूसरा आदमी उस गाँव में नहीं होना चाहिए। ये क्या तरीका है यार? जरा मुस्तफा की सीरत को देखिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम भी अब्दुल्ला और आपके तीनों बेटों में से एक बेटा का नाम भी अब्दुल्ला है। सरकार के वालिद का भी नाम अब्दुल्ला और सरकार के बेटों में से एक बेटे का भी नाम अब्दुल्ला। गांव और मोहल्ले में किसी बच्चे का नाम कोई हो तो हम और आप वही नाम, उसी नाम का कोई दूसरा, उसी नाम पर किसी दूसरे बच्चे का नाम नहीं रखते हैं, वही नाम किसी दूसरे बच्चे का नहीं रखते हैं। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आपके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला है, आपके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है। पता क्या चला? गाँव में नाम हो या ना हो, नाम अच्छा होना चाहिए। इसलिए कि अच्छे नाम का असर जब बच्चों पे अच्छा मुरत्तब होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस नाम की बरकत से उस बच्चे की जिंदगी को सवार करके रख उस बच्चे की अल्लाह या रसूल अल्लाह पाइंदाबाद पाइंदाबाद अल्लाह। अब वो नाम बदलने के चक्कर में अयान नाम रख लेंगे, बयान नाम रख देंगे, जवाब नाम रख देंगे, लाजवाब नाम रख देंगे, जनाब नाम रख देंगे, रमजान नाम रख देंगे, सुबरात नाम रख देंगे, यहाँ तक कि जुमराती भी नाम रख देंगे। क्यों? इसलिए कि जुमराती इस गांव में किसी का नाम नहीं, सुबराती इस गांव में किसी का नाम नहीं, रमजानी यहाँ पे तो है रमजानी साहब है कि नहीं? हाँ, जुमन भी है, माशाल्लाह जुमन भी है। तो फला नाम का आदमी इस गांव में, अगरचे उस नाम का कोई माना ना हो, अगरचे उस नाम का माना खराब हो। ये आयान बयान का क्या माना होता है यार? ये लड्डू का क्या माना होता है? गुड्डू का क्या माना होता है? जलेबी का क्या माना होता है? पेड़ा का क्या माना होता है? लड्डू भी नाम है मुसलमानों के बच्चों का, गुड्डू भी नाम है, ठीक है, गुड्डू तक तो ठीक है, कहीं गुड्डी ना नाम रखे तो उड़ाता रहेगा उसको हवा पतंग की तरह, पतंग बना करके। ऐ मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छे नाम हो, अगर आपके गांव और मोहल्ले में किसी का नाम वो क्यों नहीं है, अगर वो अच्छा नाम है तो आप भी वैसा ही नाम अपने बच्चों का रखा करें। मुस्तफा फरमाते हैं इन्नकुम सतुदऊना यौमल क़ियामति बिअस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम फहस्सनु अस्माअकुम। आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैदान महशर में जब हिसाब किताब के लिए पुकारा जाएगा तो तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे बाप दादाओं का नाम लेकर पुकारा जाएगा। आप ही साहब कहेंगे
नहीं, कारी साहब कह के नहीं, मुफ्ती साहब कह के नहीं, हाजी साहब कह के नहीं, खाजी साहब कह के नहीं, मास्टर साहब वो भी नहीं, प्रोफेसर साहब वो भी नहीं, डॉक्टर इंजीनियर कुछ कह के नहीं पुकारा जाएगा। क़यामत के दिन मैदान महशर में जब हिसाब किताब के लिए पुकारा जाएगा तो तुम्हारा नाम लेकर पुकारा जाएगा, तुम्हारे बाप दादा का नाम लेकर पुकारा जाएगा। आका फरमाते हैं फहस्सनु अस्माअकुम, इसलिए तुम अपने नाम अच्छे रखा करो, अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करो। मैदान महशर में अच्छे नाम तुम्हारे रहेंगे तो उन अच्छे नामों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माला माल फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, फखरे अमजदी। अब ये बच्चों की सीरत और किरदार को आप संवारने की कोशिश कीजिए, और बच्चों की सीरत और किरदार को संवारने से पहले हमको और आपको चाहिए कि पहले अपनी सीरत को संवारे, अपने कैरेक्टर को संवारे, अपने किरदार को संवारे। क्यों? इसलिए कि माँ बाप के कैरेक्टर का असर बच्चों पर मुरतब होता है, माँ बाप के किरदार का असर बच्चों पे पड़ता है, और माँ बाप के अखलाक का असर बच्चों पे पड़ता है। वो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के सबसे पहले और एक नंबर के खलीफा का नाम है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके दरमियान और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरमियान किसी दूसरे पीर का वसीला नहीं है, डायरेक्ट हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा है। इनका मज़ार दिल्ली में मेहरौली की सरजमीन पर है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार शरीफ कुतुब मीनार के तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर उनका मज़ार शरीफ है, दिल्ली में मेहरौली में। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनके बारे में भी आई है रिवायत और बात आई है कि ये भी अपने माँ के पेट में 14 पारा हिफ्ज़ कुरान कर चुके थे, उसके बाद दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब ये जवान हुए, वली थे, वलीगर थे, एक निगाह विलायत से अगर किसी को मोहब्बत से देख देते थे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी निगाह की बरकत से सामने वाले को वक्त का वली कामिल बना देता। वो करामत और वो शराफत की याद की निगाह में। एक मरतबा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान हमारे अंदर तो बहुत कमाल है। कहा बेटा कौन सा कमाल है? कहा कि देखिए ना, जब हम रास्ते से गुजरते हैं तो लोग खड़े होकर हमें सलाम करते हैं, हमारा अदब करते हैं, हमारे हाथों को चूमते हैं, हमारा हाथ सर पर रखाते हैं। ये कमाल ही तो है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मर्तबा हमें अता फरमाया है। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला किसी किसी को हमारी वजह से हिदायत भी अता फरमा देता है और वो गुनहगार नहीं बल्कि नेककार बन जाता है। तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब अपनी अम्मी से इतना कहा कि मेरा कमाल है, तो जानते हैं उनकी अम्मी ने क्या कहा? बेटा एक बात कान खोल कर सुन लो, वो तेरा कमाल नहीं है, तुम्हारी माँ का कमाल। वो तेरा कमाल नहीं, तेरी माँ का कमाल है। कैसे? लोग हमारी ताज़ीम करें, लोग हमारा अदब करें, लोग हमारा एहतराम करें, लोग हमारा हाथ चूमें, आपका कमाल कैसे हो गया? तो सुनिए, मैं यही तो बताना चाहता हूँ। माँ का किरदार अच्छा रहेगा, बाप का किरदार अच्छा रहेगा, इंशाअल्लाह बच्चों का किरदार अच्छा रहेगा। और जिस तरह एक बाल्टी पानी को खराब करने के लिए शराब का एक कतरा ही काफी है, एक बाल्टी पानी में अगर शराब का या पेशाब का एक कतरा पड़ जाए तो पूरी बाल्टी का पानी नापाक हो जाता है। वैसे ही अगर एक खराब आदत किसी बच्चे के अंदर पैदा हो जाए तो उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद, उसकी जिंदगी को तबाह करके रख देती है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब माँ से कहा मेरा कमाल, माँ ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं, तेरी माँ का कमाल है। कहा अम्मी जान, लोग मुझे देखकर मेरा अदब करते, लोग मुझे देखकर मेरा एहतराम करते, लोग मेरी दस्तबोसी करते हैं, लोग मेरे साथ अपना हाथ अपने सर पे रखाते हैं, लोग मुझे देख करके ईमान लाते हैं, फिर वो आपका कमाल कैसे हुआ? तो माँ ने कहा बेटा सुनो सुनो, कोई भी बच्चा दुनिया में आने से पहले अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, बेटा हो या चाहे बेटी, उमूमन 9 महीने तक अपने माँ के पेट में बच्चा रहता। अब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो जाहिर सी बात है उस 9 महीने के दरमियान उसकी माँ ने जो हरकत की रहती है, की हुई होती है, वही हरकत उस बच्चे के ऊपर मुरतब हो जाती है।
और उसमें पैदा हो जाती है। कहा ए बेटे, तुम भी दुनिया में आने से पहले मेरे गोद में, मेरे शिकम में, मेरे पेट में 9 महीने तक रहे। मगर ए बेटे ये भी कान खोल कर सुन लो, जब से तुम मेरे शिकम में और मेरे पेट में आए हो तब से तो पहले समय नमाज की पाबंदी थी ही, लेकिन जब तू मेरा शिकम में आया मैंने नमाज की पाबंदी में इजाफा कर दिया, नवाफिल की कसरत में इजाफा कर दिया, तस्बीह और तहलील में इजाफा कर दिया, कुरान की तिलावत में इजाफा कर दिया। जब से तू मेरे पेट में आया कुरान की तिलावत बढ़कर करने लगी, तस्बीह और तहलील बढ़कर करने लगी, नमाज नफिल में कसरत करने लगी। यहाँ तक कि बेटा जब तू मेरे पेट से बाहर निकला, बच्चा होकर के जन्म लिया, उसके बाद जब तुझे भूख लगती थी तो जब तक बावजू होकर मैं 2 रकअत नमाज नफल ना पढ़ती थी तब तक तुझको अपने सीने से दूध नहीं पिलाती थी, अपनी छाती में नहीं लगाती थी। इन सारी नेकियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी नेकी को कबूल फरमाया और हमारी वजह से तुम्हें वक्त का वली काम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटा वो तेरा कमाल नहीं, तेरी माँ का कमाल है। इसलिए पता क्या चला, माँ बाप के अच्छे किरदार का असर बच्चों पे पड़ता है। इसलिए हम और आप अपने किरदार को अच्छा रखें, आदात व अतबार अच्छे रखें, अपने कैरेक्टर को अच्छा रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुस्न किरदार की वजह से हमारे बच्चों की जिंदगी में निखार पैदा करेगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक खैर अता फरमाए। पैदा होने वाले बच्चे को सेहत और सलामती अता फरमाए, खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। आइए चलते चलाते अकीदत और मोहब्बत के साथ एक मतलब अपना दीनी मिल्ली कौमी इस्लामी जन्नती कलमा मचल के पढ़ ले। पढ़िए जरा बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अरे भैया बारगाह मुस्तफा में सलातो सलाम की डाली।